नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। आज हम विश्लेषण करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में इतनी बुरी हार क्यों हारी। क्या मुद्दे थे, क्या वजह थी, किस वजह से भारतीय जनता पार्टी को इतनी करारी हार हारनी पड़ी। 80 लोकसभा सीटों में सिर्फ 34 सीटें उसकी झोली में आ रही हैं। आप अंदाजा लगाइए, भारतीय जनता पार्टी ने यह प्रेडिक्शन कभी नहीं सोचा होगा और शायद आपने भी नहीं सोचा होगा, हमने भी नहीं सोचा होगा। 50-55 के बीच कह ही रहे थे, लेकिन इतनी बुरी हार यह अपने आप में बताती है कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी से नाराज है। सबसे पहले कारण की हम बात करते हैं। सबसे पहला जो कारण वो बेरोजगारी है। बेरोजगार युवाओं ने यह देखा किस तरीके से उनके साथ छल कपट हुआ। उन्हें बताना पड़ा कि हाँ पेपर लीक हुआ है, तब जाकर पेपर रद्द किया गया। उससे पहले उन पर लाठियां बरसाई गई। इलाहाबाद में आरओ का पेपर रद्द करवाने के लिए छात्रों को लाठियां खानी पड़ी। लखनऊ में 2 से 3 दिन तक प्रदर्शन करना पड़ा बच्चों को, तब जाके सरकार के कानों में जू रेखती, यहां पेपर लीक हुआ है, तब जाकर रद्द होता है। कितनी पीड़ा सही उन सैकड़ों, हजारों, लाखों, सैकड़ों तो मैंने बोल दिया, लाखों युवाओं ने उत्तर प्रदेश के, और उन सभी के मन में एक रोष था, जिस रोष का परिणाम आज दिखाई दे रहा है। दूसरी सबसे बड़ी बात, दरअसल उत्तर प्रदेश में राम मंदिर को बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी द्वारा की जा रही थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़ी शिकस्त अयोध्या से ही लगी है। अयोध्या में अवधेश प्रसाद चुनाव जीत रहे हैं, उनके लल्लू जी चुनाव हार रहे हैं, जो ये कह रहे थे कि 400 पार होने के बाद हम संविधान बदल देंगे। तो आप इसी बात से अंदाजा लगा लीजिए कि उत्तर प्रदेश की जनता ने राम मंदिर को श्रद्धा का केंद्र बनाया, लेकिन राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाया, राजनीतिकरण उसका नहीं होने दिया। धर्म को अलग रखा, राजनीति को अलग रखा, अलग अलग तराजू में तौला और देखा कि आखिरकार हमें किस तरफ जाना चाहिए। जनता ने सोचा, समझा और उसके बाद वोट किया। यानी राम मंदिर का फैक्टर उत्तर प्रदेश में बीजेपी के लिए शून्य रहा, जिसको बीजेपी बड़ा महिमा मंडित करना चाह रही थी, उसके आधार पर वोट मांग रही थी। और यह मंचों से कहा जा रहा था कि अगर कांग्रेस की सरकार आ जाएगी तो बाबरी ताला मंदिर पर लगवा दिया जाएगा। इस तरीके की बातें भी बोली गई। उसके बाद भी ध्रुवीकरण नहीं हुआ। उसके बाद भी लोगों ने समझा कि ये जो लोग बोल रहे हैं ये झूठ बोल रहे हैं, ये सच नहीं बोल रहे हैं। दूसरी बात, हम तीसरी बात पर आते हैं, अग्निवीर जैसा बड़ा मुद्दा। हम छात्रों के बीच जब बातचीत करने गए थे, कई कोचिंग सेंटर के बाहर हमने जो छात्र वहां पर तैयारी करते हैं उनसे बातचीत की, तो उन्होंने बताया कि अग्निवीर बताइए 4 साल की नौकरी दे दी है। 4 साल में क्या होता है, इस तरीके से नाराजगी थी। और दूसरी सबसे बड़ी बात, क्योंकि वो बच्चे संविधान को पढ़ते हैं और हम कई गांवों में भी गए, कई उन बच्चों से बात की जो कि दलित कम्युनिटी से थे। उन्होंने बताने की कोशिश की, बताया हमें कि अगर ये संविधान खत्म कर देंगे तो हमारे पास क्या रह जाएगा, हमारे साथ किस तरीके का सलूक करेंगे। इसीलिए शायद बीएसपी का जो वोटर था वो बीएसपी के पास ना जाकर, क्योंकि बीजेपी की चाल तो यही थी, बीएसपी तो बता रहे हैं कि बीजेपी के बी टीम पे तौर पे काम कर रही थी कि जहां जहां वोटर्स काटने वहां बीएसपी के प्रत्याशी को मैदान में उतार दिया जाए। लेकिन बीएसपी को वो वोटर शिफ्ट नहीं हुआ, क्योंकि उसको संविधान पर खतरा नजर आ रहा था और संविधान बचाने की बात सिर्फ राहुल गांधी कर रहे थे। तो इसीलिए राहुल गांधी यानी कांग्रेस की तरफ जाने की कोशिश की, समाजवादी पार्टी की तरफ जाने की कोशिश की। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को इतनी शिकस्त लगी। आपकी क्या राय है, आपको क्या लगता है? जो मेरा विश्लेषण है क्या वो सही है? अगर सही है तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा।